Assalamu alaikum. Today we will discuss structure of atom. Second chapter of class 9 chemistry. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पहली जो बात की थी तो वो जे थॉमसन ने की थी। जब ये बात साबित हो गई कि यार एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गए, तो फिर ये बात सामने आ गई कि हाउ दीज पार्टिकल आर अरेंज इनसाइड द एटम, मीन्स स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बारे में रदरफोर्ड का एक उस्ताद था जे थॉमसन, उसने एक आइडिया पेश की कि एटम इस तरह है कि द पॉजिटिव चार्ज आर एम्बेडेड इनसाइड द नेगेटिव चार्जेस, यानी ये आपस में एम्बेडेड है, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक रफ आइडिया था। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट की, इसको कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से उसने कुछ ऑब्ज़र्वेशन की कंक्लूजन निकाल दिए, और फिर उन कंक्लूजन की बुनियाद पे उसने एटम का एक स्ट्रक्चर के बारे में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक आइडिया दिया। सो आज हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। In 1911, Rutherford bombarded a very thin gold foil of about 0.0004 centimeter thick with alpha particle by using polonium as a source of alpha particle. From his experiment, he observed the following. रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने एक गोल्ड फाइल ली और उस पे उसने अल्फ़ा पार्टिकल छोड़ दिए। What is alpha particle? Alpha particle, they are a doubly positive charge particle. They are equal to the nucleus of helium. It means that alpha particle contain 2 proton and 2 neutron and they don't have any electron. तो अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास डबली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसको हम इस तरह कहते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल ये हमारे पास बराबर होते हैं HE, इसको हम कहते हैं हीलियम +2। अल्फ़ा पार्टिकल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं He+2 की शक्ल में। अब He+2 की शक्ल में क्योंकि हम कहते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल पे +2 चार्ज है और ये बराबर है हीलियम की न्यूक्लियस की, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर आप वो निकाल देंगे तो बच जाएगी हीलियम की न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट की, उस एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ ऑब्ज़र्वेशन निकाल दिए, और वो ऑब्ज़र्वेशन क्या थे, वो ऑब्ज़र्वेशन ये थे कि उसने देख लिया कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। उसने देख लिया कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधे चले गए, दे आर अनडिफ्लेक्टेड, दे पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। ये एक ऑब्ज़र्वेशन थी उसने। दूसरी ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि few particles are deflected with a slight angle, कुछ पार्टिकल स्लाइट एंगल से, कुछ उससे ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, यानी few particles are deflected through some angles, कुछ जाविये बना के वो उन्होंने मुंह मोड़ लिया, वो डिफ्लेक्ट हो गए, वो सीधे नहीं चले गए। very few particle, 1 out of 1 million is bounced back, और बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो वो बाउंस बैक हो गए, 180 एंगल पे वापस आए, और ये 1 आउट ऑफ 1 मिलियन पार्टिकल थे। अब क्वेश्चन ये है कि रदरफोर्ड को कैसे पता चल रहा था कि अल्फ़ा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं या वो बाउंस बैक हो रहे हैं। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट की थी, इसमें ये है अल्फ़ा सोर्स,
ये जो राउंड नज़र आ रहा है राउंड शेप का, दिस इज़ कॉल्ड डिटेक्टिव स्क्रीन। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ये ज़्यादातर बनाई जाती है जिंक सल्फाइड से। ये जिंक सल्फाइड से बनाई जाती है। और इस स्क्रीन की खूबी क्या है, ये जो स्क्रीन है डिटेक्टिव स्क्रीन, इसकी खूबी ये है कि व्हेन एनर्जेटिक पार्टिकल स्ट्राइक विद द स्क्रीन दे प्रोड्यूस लाइट। कोई एनर्जी वाला पार्टिकल जब इसके साथ टकराएगा तो ये चमक पैदा करेगा। तो रदरफोर्ड को पता चलता कि यहाँ पर ये हो रही है, यहाँ पर चमक तो सीधे जा रही है, यहाँ पर चमक तो ये बाउंस बैक हो रहे हैं। तो ये जो डिटेक्टिव स्क्रीन था, इसका काम ये था टू डिटेक्ट द इनकमिंग अल्फ़ा पार्टिकल। जो अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फाइल से पास हो रहे हैं या बाउंस बैक हो रहे हैं या डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उनको ये देख ले। तो डिटेक्टिव स्क्रीन का काम यही था। अब हम उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या है। ये अल्फा पार्टिकल सोर्स है, ये अल्फा पार्टिकल है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अल्फा पार्टिकल, ये देखो He2 4+2, He हीलियम, 2 इसका एटॉमिक नंबर, 4 इसका मेस नंबर, +2 इस पे चार्ज। 2 एटॉमिक नंबर मीन्स 2 प्रोटॉन, 4 मेस नंबर मीन 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन है तो इतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। +2 चार्ज इंडिकेट दे 2 इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड। तो क्या बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन थे वो निकल जाएंगे, तो आपके पास हीलियम की न्यूक्लियस बच जाएगी। तो ये नहीं है कि अल्फा पार्टिकल हीलियम से बनाए जाते हैं, नहीं, अल्फा पार्टिकल हीलियम की न्यूक्लियस की बराबर होते हैं। तो इस वजह से अल्फा पार्टिकल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स मीन दैट अल्फा पार्टिकल कंटेन 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन हैविंग डबल पॉजिटिव चार्ज। तो ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर रहे थे, ये अल्फा पार्टिकल सोर्स है, इसको वो बम्बार्ड कर रहे थे किस चीज़ के ऊपर, गोल्ड फाइल के ऊपर। अब आप देख ले, आपको सॉरी अब आप देख ले, यहाँ पर आपको गोल्ड फाइल नज़र आएगा। ये गोल्ड फाइल से उसको गुजार रहे हैं, गोल्ड फाइल के ऊपर उसने बम्बार्ड कर दिए। अब आगे आपको जो नज़र आएगा वो वही डिटेक्टिव स्क्रीन होगी। ये देखो, ये वही डिटेक्टिव स्क्रीन है जिसकी मैंने आपको बात कर दी कि इसको देख ले दोबारा। ये डिटेक्टिव स्क्रीन है, ये डिटेक्टिव स्क्रीन है। इट इज़ मेड फ्रॉम जिंक सल्फाइड। When this alpha particle strike this detective screen, it produce fluorescence, it produce light। आपको यहाँ पर चमक नज़र आ रही है, ये जो लाइट पैदा हो रही है। अब आप फिर देखेंगे आगे कि ये मॉडल एटॉमिक थॉमसन का मॉडल था। मैंने आपको बात बता दी कि थॉमसन मॉडल में ये बात थी कि द पॉजिटिव चार्ज आर एम्बेडेड इन द नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज के अंदर घुसे हुए हैं, तो ये नेगेटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव उसके अंदर घुसे हुए हैं। ये थॉमसन का मॉडल था। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि देखो कुछ पार्टिकल ये सारे सीधे जा रहे हैं, और ये जो पार्टिकल है ये, अब आप इस डिफ्लेक्शन को देख ले, आपको नज़र आ रहा है, ये देखो ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है थ्रू सर्टेन एंगल। ये सीधे जा रहे हैं, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है थ्रू सर्टेन एंगल। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन। और ये जो पार्टिकल बाउंस बैक हो गया, ये एक पार्टिकल जो बाउंस बैक हो गया, यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये कुछ पार्टिकल ये कुछ पार्टिकल जो बाउंस बैक हो रहे थे, उसका मतलब ये था कि ये पार्टिकल बहुत कम मिकदार में है एंड दे आर बाउंसिंग बैक, वो वापस आ रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन थी। ये स्मॉल डिफ्लेक्शन है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन जो कुछ एंगल बन गया है स्मॉल। फिर उसके बाद ये लार्ज डिफ्लेक्शन है, ये ज़्यादा बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए।
और उसके बाद कुछ वापस बाउंस बैक 180 पे बाउंस बैक ये, और ये रदरफोर्ड ने उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। ये देख लो, ये रदरफोर्ड कि जो पार्टिकल ये जो येलो येलो है ये वो शेल्स है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं या इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रहते हैं, और ये जो छोटी ग्रेप ये वाला ये न्यूक्लियस है। तो जो पार्टिकल यहाँ से गुजर रहे हैं दे मूव स्ट्रेट, जो पार्टिकल इसके करीब से गुजर रहे हैं वो डिप्लेक्ट हो रहे हैं, जो इसके ऊपर लग रहे हैं वो बाउंस बैक हो रहे हैं। आप देख लें, आपको नज़र आएगी, देखो ये कुछ इस तरह डिप्लेक्ट हो गए, कुछ बाउंस बैक हो गए। ये रदरफोर्ड ने अपने मॉडल की एक्सप्लेनेशन की। लार्ज डिप्लेक्शन, स्मॉल डिप्लेक्शन और बाउंस बैक, ये रदरफोर्ड की वो 3 ऑब्जर्वेशन थे जो उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट से निकाले थे। बाउंस बैक, तो ये थी हमारी रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट के रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट की और उसकी नतीजे में उसने जो ऑब्ज़र्वेशन निकाल दिए, ये वही ऑब्ज़र्वेशन थे जो उसने कर दिए कि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे स्मॉल या लार्ज एंगल से, बहुत कम पार्टिकल बाउंस बैक होंगे और ज़्यादातर जो पार्टिकल है वो सीधे जाएंगे। ये उसकी ऑब्ज़र्वेशन थी, और इन ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद पे फिर आगे जाके वो उसने कंक्लूजन निकाले है कि किस तरह रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो रदरफोर्ड के जो मॉडल का आइडिया था वो किस तरह फिर उसने अपने कंक्लूजन से निकाला था।